दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस ने किसान नेताओं को ठहराया जिम्मेदार, कहा हमसे जो वादे किए गए उसे तोड़ा गया। दिल्ली हिंसा में पुलिस ने अब तक दर्ज किए हैं 25 एफआईआर। कमिश्नर बोले गुनहगारों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से दिल्ली जो भी उसमें भाग लेने वाले उनको उनकी पहचान की जा रही है। दिल्ली हिंसा 19 आरोपी हिरासत में लिए गए 50। गणतंत्र पर उपद्रव को लेकर कसा पुलिस का शिकंजा, राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर। किसान नेता सतनाम पन्नू और दर्शन सिंह पर कस सकता है शिकंजा, कमिश्नर बोले उपद्रवियों को भड़काने का किया काम। दिल्ली हिंसा में आ रहा दीप सिद्धू और लखा का पुलिस कमिश्नर बोले को भड़काया गया। दीप सिद्धू को लेकर सुलग सियासत, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का एजेंट। हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक, पुलिस कमिश्नर ने किसानों के उत्पात पर दी पूरी जानकारी। किसानों ने सरकार पर किया पलटवार, साजिश के तहत आंदोलन तोड़ने की कोशिश की है। लाल किले पर उपद्रव के चलते किसान आंदोलन भटका, 2 संगठनों ने किया अलग होने का ऐलान। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन हिंसा के लिए राकेश टिकैत को ठहराया जिम्मेदार, जमकर सुनाई खरी खोटी। हमारा निर्णय स्पष्ट है, वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए आंदोलन खत्म करने के बाद वीएम सिंह के खिलाफ प्रदर्शन, दूसरे संगठनों के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने भी खत्म किया धरना, नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने समेटा सामान। सामने आई लाल किले में कल की हिंसा की हैरान करने वाली तस्वीरें, घुसी थी हजारों की भीड़। वीडियो में घोड़े पर भी सवार दिख रहे हैं उपद्रवी। लाल किले के कोने कोने था हुड़दंगियों का कब्जा। लाल किले में पुलिस पर हावी थी हजारों की भीड़, जवानों को खदेड़ने के बाद अंदरूनी हिस्से किया था कब्जा। सामने आए दिल्ली हिंसा के सबूत, लाल किले के भीतर जमकर तोड़फोड़ की तस्वीरें। बुकिंग काउंटर के अंदर और बाहर भी उपद्रवियों ने की तोड़फोड़, तोड़ डाले हॉल में लगे एसी। लाल सुरक्षा जांच में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी उपद्रवियों ने तोड़ा, बाथरूम में घुसकर जमकर मचाई तबाही। लाल किले की सुरक्षा चाक चौबंद, ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। लाल किले के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं सुरक्षाकर्मी, हिंसा के सबूत देखने के लिए लगातार तैना कर रहे हैं आला अधिकारी। नांगलोई से भी सामने आई हिंसा की तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज में पुलिस वैन पर हमला करती दिखी सैकड़ों की भीड़। नांगलोई में मौजूद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के हाथों में थे लाठी डंडे का तोड़फोड़ की थी। वायरल हुआ बीकेयू नेता राकेश टिकैत का भड़काऊ बयान, किसानों को ट्रैक्टर परेड में झंडे डंडे लाठी के साथ आने को कहा। कहनी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी। बयान वायरल होने के राकेश टिकैत ने कहा झंडे के लिए डंडे लाने को कहा था, भड़काऊ नहीं था बयान। दिल्ली में हिंसा के विरोध में जयपुर में प्रदर्शन, को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई।
दिल्ली में हुई हिंसा के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन, डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। दिल्ली में हिंसा को लेकर सुलझी सियासत, कांग्रेस ने गृह मंत्री शाह को जिम्मेदार ठहराया। कल की हिंसा दिल्ली चौक बंद, आज बंद रखी गई कई सड़कें। दिल्ली में सड़कों के बंद होने की वजह से कई इलाकों में दिखा भारी जाम, घंटों परेशान होते रहे मुसाफिर। कल की हिंसा के बाद सड़कों से हटाया गया ट्रैक्टर और बिखरा हुआ मलबा, रात भर एक्टिव रहे सुरक्षाकर्मी। दिल्ली हिंसा के बाद हरियाणा में रेवाड़ी के किसानों ने आंदोलनकारियों को दिया अल्टीमेटम, खाली कराया दिल्ली जयपुर हाईवे। दिल्ली में हुई हिंसा से आहत है मुजफ्फरनगर के किसान, विरोध में 101 ने कराया मुंडन। कल की हिंसा में 394 पुलिसकर्मी जख्मी, कमिश्नर के अनुसार पुलिस की 30 गाड़ियों में तोड़फोड़। आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला ने हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दिया, किसानों के समर्थन में फैसला लिया। पश्चिम बंगाल के हुगली में हिंदू अधिकारी के रोड शो से पहले हंगामा, फाड़े गए के पोस्टर और बैनर। कुशीनगर में मुरारी बापू के आयोजन में पहुंचे सीएम योगी, रामकथा की आरती की। असम में बीजेपी ने चुनाव की तैयारी, सरकार और पार्टी की उपलब्धियां बताने के लिए 100 गाड़ियों को लॉन्च किया। देश में घट रही है कोरोना की, 24 घंटे में 12,537 लोगों में वायरस का संक्रमण, एक दिन में 127 लोगों की मौत। दिल्ली में 10 महीने में पहली बार सामने कोरोना के 100 से कम केस, 24 घंटे में 93 मामले की मौत। कोरोना पर केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन, ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल में सभी को मंजूरी। नेपाल में आज से शुरू हुआ वैक्सीनेशन, भारत ने फ्री में भेजा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर एनएसजी के 4 अफसरों को सम्मान, सेकेंड अरुण कुमार को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस मेडल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना की टुकड़ी पर आतंकियों का ग्रेनेड से हमला, जवान घायल। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, 5 घायल। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में पशु तस्कर के घर सीबीआई का छापा, कुछ साल पहले सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ था बारीक विश्वास। राजस्थान के बाना में बाइक समेत पुलिया के नीचे गिरा युवक, मौके पर मौत हुई। बिहार के मुंगेर में कैंपस में घुसकर बीजेपी नेता को गोली, रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। असम के जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी में डूबी नाव, 4 लोगों की मौत से हड़कंप। रामेश्वरम में 4 मछुआरों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, लोगों में नाराजगी। गिरफ्तार हुए येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, घोटाले के तीसरे केस में ईडी की कार्रवाई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्व शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां चलाई। समस्तीपुर में पीट कर युवक की हत्या, जमीनी विवाद में वारदात को अंजाम दिया। बाराबंकी में क्रिकेट मैच में नो बॉल लेकर विवाद, खिलाड़ी का कान काटा, सामने घटना का लाइव वीडियो। खगड़िया में बेकाबू ट्रैक्टर ने ऑटो को मारी टक्कर, 2 की मौत, विरोध में लोगों ने पर जाम लगाया। अमरोहा में 13 महीने बाद आगजनी और पथराव का आरोपी गिरफ्तार, सीएए के विरोध में उपद्रव करने वाले को पुलिस ने दबोचा। मेरठ में चाकू से गोद कर महिला की हत्या में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में पेड़ पर लटकी मिली युवक युवती की लाश, पुलिस को प्रेम प्रसंग में सुसाइड का शक।
राजस्थान के टोंक में भीषण सड़क हादसा, सवारी गाड़ी को ट्रेलर ने मारी टक्कर, 8 लोगों की दर्दनाक मौत। राजस्थान के भरतपुर में कार और बाइक की भिड़ंत की मौत, बाइक पर 2 बच्चों समेत सवार थे 4 लोग। पर बैठे युवक गोलियों से भूनकर हत्या। चेन्नई पहुंची इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, 5 फरवरी को होगा भारत के खिलाफ पहला मुकाबला। फिर अस्पताल में भर्ती हुए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, दिनों पहले हार्ट अटैक के बाद एंजियोप्लास्टी किया गया था। वाराणसी मठ में दिखे गायक सोनू निगम, साधु संतों के साथ शिव भजन गाए। मुजफ्फरनगर में 151 फुट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मौजूद रहे। उत्तराखंड के औली में सैलानियों को मिली नई सौगात, हेलीकॉप्टर में 10 मिनट कर सकेंगे हिमालय दर्शन। कड़ाके के बीच समस्तीपुर में को बांटे गए कंबल, कंबल उड़ाओ जीवन बचाओ के नारे के साथ मदद के लिए आगे आए लोग। बर्फीली हवाओं की गिरफ्त में है राजस्थान, फतेहपुर में 0 से 1 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। यूपी जारी है ठंड का कोहराम, लखनऊ में 60 डिग्री के करीब है न्यूनतम तापमान। गिरावट के साथ 4309 पर सेंसेक्स, 271 पॉइंट्स लुढ़ककर 13,967 पर बंद। बुधवार को 25 पैसे की बढ़ोतरी के साथ लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल महंगे, जनवरी में कुल 10 बार बढ़ी है कीमतें। आईएमएफ ने 2021 में भारत की विकास में 11% की तेजी का जताया अनुमान, इस साल विकास दर में 8% गिरावट की आशंका। बजट में 1.25 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिल सकती है टैक्स छूट, टीसी की लिमिट बढ़ाने का भी वित्त मंत्री कर सकती हैं ऐलान। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ने भारत के ग्लोबल ग्राउंड जताई आशंका, एएआई ने कहा एक्सपोर्ट बढ़ने से बर्बादी की कगार पर पहुंची घरेलू इंडस्ट्री। टाटा ने लॉन्च किया सफारी अवतार, 4 फरवरी शुरू होगी टाटा सफारी की बुकिंग। अक्टूबर दिसंबर में एपीएल अपोलो के मुनाफे ने 78% की बढ़ोतरी देखी, 4.86 लाख टन हुई बिक्री। अमेजॉन के मुखिया जेफ बेजोस ने गूगल के भाई से मांगा $1.7 मिलियन का हर्जाना, मानहानि के मुकदमे पर हुई खर्च की भरपाई की मांग। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिख रही राहत की उम्मीद, अमेरिकी सेनेट ने हत्या महाभियोग को रोकने वाला प्रस्ताव। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जो बाइडेन से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फोन पर बात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिकी सेनेट ने की एंटनी ब्लिंकन के विदेश मंत्री बनने की पुष्टि, 78 सेनेटरों के नाम पर लगाई मुहर। चीन को अमेरिकी सरकार से बेहतरी की उम्मीद, चीनी राजदूत बोले बेहतर होंगे दोनों देशों के रिश्ते। में बढ़ता जा रहा है कोरोना का 10 करोड़ 8 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या, अब तक 21,67,000 की हो चुकी है मौत।